हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। एक प्रश्न हमारे पास आता है कि हमारी नाक मोटी है, इसको हम पतला कैसे करवा सकते हैं राइनोप्लास्टी से। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं कि मोटी नाक के क्या कारण होते हैं। देखिए, मोटी नाक के कुछ मेजर रीज़न्स हैं जो हमको समझना ज़रूरी है। एक बात हो सकती है कि हमारी स्किन की जो चमड़ी है वो काफ़ी मोटी है, उससे हमारा नाक मोटा हो सकता है। उसमें हो सकता है सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा बड़े हों, तो सेबेशियस टाइप ऑफ स्किन होती है जिसमें एक्ने होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उससे हमारी नाक ज़्यादा मोटी लग सकती है। या कई बार हो सकता है कि हमारा नोज़ का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो ढांचा ऐसा है, जो हमारी हड्डियां हैं जिसको हम नेज़ल बोन्स बोलते हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, फैली हुई हैं, और वाइड नेज़ल बोन के कारण भी हमारा नाक जो है मोटा लग रहा है और वाइड नोज़ लग रहा है। तो वाइड नोज़ यानी मोटा नाक अपने आप में लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगता है, कॉस्मेटिकली इतना अपीलिंग नहीं होता है। तो कुछ बातें हैं जो हम ध्यान में रखते हैं। जो नाक की चौड़ाई है, डॉर्सम की चौड़ाई, जो डॉर्सम होता है नाक की चौड़ाई, वो हम इंटरकैंथल डिस्टेंस, यानी कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं आंखों के अंदर से कैंथस के नीचे से, तो उसके अंदर अंदर नाक की चौड़ाई होनी चाहिए। और ये चीज़ एला पे भी लागू करती है। एला मतलब नथने, नाक के नथने। तो हम कैसे नाक को पतला कर सकते हैं? देखिए, अगर स्किन आपका मोटा है तो स्किन को सर्जरी से पतला करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। उसके लिए राइनोप्लास्टी के बाद कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शंस हैं, जैसे ओरल रेटिनॉइड्स होते हैं, उसको हम देते हैं। टॉपिकल स्टेरॉइड्स होते हैं, इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स होते हैं जो हम देते हैं, जो कुछ हद तक जो हाइपरट्रॉफिड स्किन है उसको कुछ हद तक कम कर सकता है। तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर फ्यू मंथ्स। नाउ जो हम ढांचे पे अगर देखते हैं, नोज़ के ढांचे को कैसे कम करना है, तो उसमें रिजल्ट सर्जरी से बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर हमारी नोज़ बोन्स वाइड है तो उसके लिए हमको सर्जरी की टेक्निक होती है ऑस्टियोटमी। ऑस्टियोटमी अभी के 3 तरीके होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं: लैटरल ऑस्टियोटमी, पैरामीडियन ऑस्टियोटमी एंड ट्रांसवर्स ऑस्टियोटमी। इन तीनों ऑस्टियोटमी को कंबाइन करना होता है। इसको कंबाइन करके जो ढांचा है नाक का, हड्डी का, उसको हम पास में ले आते हैं, दोनों हड्डी को पास में ले आते हैं, जिससे नोज़ हमारी नैरो हो जाती है। तो ये बात सबसे इफेक्टिव हमने जो रिजल्ट देखे हैं वाइड नोज़ को नैरो करने में, वो ऑस्टियोटमी के हैं। इसको हम ज़रूर फॉलो करते हैं। अगर आपके नथने भी बड़े हैं, यानी एलास काफ़ी वाइड है, तो एलाप्लास्टी की जाती है। एलाप्लास्टी में हम एक्स्ट्रा स्किन जो एला पे है उसको कट करके रिमूव करते हैं, स्टिच करते हैं। साथ ही साथ में हम सिल रिसेक्शन भी कर सकते हैं। सिल रिसेक्शन का मतलब होता है नाक के अंदर जो एक्स्ट्रा टिश्यू है उसको रिमूव कर देते हैं ताकि दोनों नथने ज़्यादा पास में आ जाएं। तो एलाप्लास्टी एंड सिल रिसेक्शन 2 टेक्निक्स हैं एला को नैरो करने के लिए। इन 2 को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम सर्जरी करते हैं राइनोप्लास्टी की, तो अगर हमको दिखता है कि स्किन के नीचे कुछ एक्स्ट्रा फैट है या फ्री टिश्यू एक्स्ट्रा है, तो कुछ हद तक उस टिश्यू को हम निकाल सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। बट वो बहुत कॉशियसली करना होता है, ध्यान से करना होता है। ओवरडू करने पर स्किन नेक्रोसिस होने का डर रहता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो ये बातें बहुत ज़रूरी होती हैं जब हम सर्जरी करते हैं, ताकि हम एक अच्छा रिजल्ट दे सकें। अगर आपका नाक मोटा है और आपने राइनोप्लास्टी कराई, तो उसके बाद जैसे मैंने पहले बोला, कुछ स्पेशल दवाइयाँ और इंजेक्शंस कुछ समय तक लेना ज़रूरी होता है उस रिज़ल्ट को इम्प्रूव करने के लिए और बेटर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो बहुत केसेस में हमको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, एंड मोस्टली पीपल आर हैप्पी विद द रिजल्ट दे गेट फॉर making their nose more slim and narrow. Thank you friends. Dr. Sandeep Bhasin from Keerwell Medical Center.